Hey everyone, welcome back to our channel Deep Study, and I am your guide Rajdeep. In the last video, we have introduced you all our new channel Deep Study, and I hope you liked that video. So today I am here to discuss some strategies which I think will be helpful for you to enhance your results. But before starting, I must inform you that these tips will be helpful only if you will follow it truly with all your heart. So let's get started to think high and study deep. Point number 1, make a separate target copy in which you will write your syllabus and daily targets. So our first point is that सबसे पहले आप लोग एक सेपरेट टारगेट कॉपी बनाइए. ये टारगेट कॉपी बनाना बहुत ज़रूरी है, आई थिंक मस्ट है, क्योंकि ये कॉपी आपको बहुत सी चीज़ों में मदद करेगा. ये कॉपी आप लोगों के लिए मल्टीपर्पज़ होगा. आगे मैं इसके और भी यूजेस बताऊंगा. उससे पहले मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ पॉइंट नंबर 2. Have a clear idea of your syllabus. You should know each and every topic that are in and out. And by having a clear idea, I do not only mean that you should know your chapters, but you should know each and every topic and questions that are in your syllabus. But I recommend कि आप लोग एक बार डिलीटेड पोर्शन से भी गो थ्रू करें, क्योंकि ये आपको हायर क्लासेस में मदद करेंगे, क्योंकि ज्ञान कभी बर्बाद नहीं होता. And you can use your target copy for writing your syllabus. Now moving on to point number 3. That is daily before sleeping decide your next day's target. मुझे पता है हम स्टूडेंट्स की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जब पढ़ने बैठते हैं तो हमारा बहुत सारा टाइम ये डिसाइड करने में चला जाता है कि आज पढ़ना क्या है. तो इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि आप डेली सोने से पहले अपना नेक्स्ट डेज टारगेट डिसाइड कर ले. सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ पॉइंट नंबर 4. ट्राई योर बेस्ट टू कंप्लीट योर डेली टारगेट. सिर्फ टारगेट बनाना ही काफ़ी नहीं, आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप रोज़ अपना टारगेट पूरा भी कर रहे हैं. एंड दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ पॉइंट नंबर 5, दैट इज़ सेल्फ स्टडी इज़ द की टू सक्सेस. आप लोग चाहे कितना भी क्लासेस ऑफलाइन या ऑनलाइन अटेंड क्यों ना कर ले, बट वे आपके लिए हेल्पफुल तभी होंगे जब आप उसे खुद से रिवाइज़ करेंगे. एंड मुझसे किसी ने पूछा था कि सेल्फ स्टडी क्या होता है. मुझे घर पर सब कोई सेल्फ स्टडी करने को कहते हैं. And I think yes, it was true that many of you don't know that what exactly self-study means. तो सेल्फ स्टडी कुछ नहीं, बस वो स्टडी है जो आप खुद से करें. इट मीन्स डैट वे आपका होमवर्क या कोई असाइनमेंट नहीं है, आप खुद से किसी टॉपिक को रिवाइज या लर्न कर रहे हैं, उसे सेल्फ स्टडी कहते हैं. एंड आई रिकमेंड आप लोगों को मिनिमम रोज़ 2 आवर्स एट लीस्ट सेल्फ स्टडी करना चाहिए. नाउ मूविंग ऑन, point number 6. Along with theory, keep practicing questions. थ्योरी के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने से आप लोग के कॉन्सेप्ट और क्लियर होते हैं. अकॉर्डिंग टू मी यू शुड कीप योर वीकेंड्स फॉर ओनली क्वेश्चन सॉल्विंग. नाउ मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 7. मेक योर डेली टारगेट्स ईजी एंड अचीवेबल. डेली टारगेट्स उतना ही रखें जितना आपको लगता है आप कर सकते हैं. नाउ पॉइंट नंबर 8, मेक ए हैबिट ऑफ मेंटेनिंग नोट्स. आप जो नोट्स खुद से बनाते हैं वे आपके लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हैं और आपको इसके लिए अलग से टाइम निकालना नहीं पड़ता, क्योंकि आप टॉपिक पढ़ते पढ़ते भी नोट्स बना सकते हैं. एंड दिस इज़ रियली वेरी इजी मेथड एंड आई थिंक यू ऑल शुड फॉलो दिस मेथड. नाउ पॉइंट नंबर 9, योर हार्ड वर्क विल ब्रिंग यू द डिजायर्ड रिजल्ट ओनली इफ़ यू विल रिवाइज वेल. एंड इसके लिए मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ कहना पड़ेगा, क्योंकि रिविज़न इज मस्ट. Now point number 10, best way to avoid disturbing thoughts is to write them. You can use your target copy for that. मुझे पता है कि हमारी स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि हम जब भी पढ़ने बैठते हैं हमें बहुत से डिस्टर्बिंग थॉट्स आने लगते हैं जो हम इजीली अवॉइड नहीं कर पाते. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको जब भी ऐसे थॉट्स आए तो आप उसे कहीं नोट कर ले, इससे उसे अवॉइड करना ईजी हो जाता है. सो दिस वाज आवर लास्ट पॉइंट. नाउ इट्स टाइम फॉर me to say you bye for today. And if you like our video and you think that we deserve, please like, comment, share and subscribe. Our next video will be soon. Till then, think high and study deep.